तो ये तीनों ही सोडियम से बनते हैं, यानी एक ही कैटेगरी के आते हैं। तो पहला हो गया सोडियम क्लोराइड, यानी नमक इसे कहा जाता है। इसका होता है सूत्र NaCl। और दूसरे नंबर पे है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें भी सोडियम पाया जाता है, इसे कहा जाता है खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा। इसका होता है NaHCO3। अब तीसरे नंबर पे है सोडियम कार्बोनेट, यानी धावन सोडा यानी धोने वाला सोडा। तो इसका होता है रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O। तो आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही होगी कि सब में सोडियम है और सब में क्या है, Na और Na, यानी सब में सोडियम है। तो ये काफ़ी आसान भी है याद करने में। इसके बाद देखते हैं चौथा। तो इसके पश्चात चौथे नंबर पे आता है विरंजन चूर्ण, यानी इसे कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl.Cl। तो ये आपको याद रखने हैं। और विरंजन चूर्ण का प्रयोग होता है कीटनाशक के रूप में। अगर हम पानी को साफ़ करना चाहते हैं तो हम विरंजन चूर्ण का प्रयोग करते हैं, यानी यह कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग होता है रासायनिक तौर पे। तो अगर आप विरंजन चूर्ण को नहीं देखे हो तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं, आप चाहे तो देख सकते हो। इसके तो पाँचवें नंबर पे जो रासायनिक सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका होता है CaSO4 ½ H2O। ठीक, ये आपको याद रखने हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, तो ये एक ऐसा रासायनिक है जिसका प्रयोग हम करते हैं मूर्तियों के ढांचे बनाने में, और मेडिकल क्षेत्र में टूटी हुई हड्डियों पर जो लेप होता है सफ़ेद रंग का, ठीक, जो डॉक्टर जो होते हैं हड्डियों के डॉक्टर, तो हड्डियों को जोड़ने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है 6 नंबर। इसके बाद हम 6, 7, 8 और 9 एक साथ देखेंगे, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन और मीथेन। तो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन जो परमाणुओं का समूह होता है, तो ऐसे को कहते हैं ब्यूट यानी ब्यूटेन। और प्रोपेन, तो प्रोपेन का होता है C3H8 यानी हाइड्रोजन 8। एथेन होता है एथ, कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6। और मीथेन होता है कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4। तो इसकी श्रृंखला जो होती है IPCO नेम लिखने में की जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये हो गया ब्यूटेन। कार्बन कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। और हाइड्रोजन जो है सिंगल बॉन्ड से बने हैं, तो हाइड्रोजन हो गया टोटल 10। ठीक है, और ठीक इस प्रकार इसका भी हो जाएगा, ऐसे आप बना सकते हो। यहाँ पे H ठीक, C3H8। तो इस प्रकार इसका भी वैसा ही होता है C2H6। तो इसका रासायनिक सूत्र कुछ इस प्रकार है, आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखते हैं 10वां। तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर पे एथिलीन का होता है C2H6। एसिटिलीन का होता है C2H2। इसके बाद है एल्कोहल C2H5OH। ये OH क्रियाशील समूह है एल्कोहल का। तो इसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं, ये क्लास 10th का है, मैंने नोट्स तैयार कर दूंगा इसके बारे में। इसके बाद 14 नंबर पे है चीनी। तो चीनी का होता है रासायनिक सूत्र C12H22O11। ठीक, इसके बाद है 15 नंबर पे बेंजीन। तो बेंजीन का होता है C6H6। सिरके का होता है CH3COOH। ये क्रियाशील समूह है सिरके का। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला रासायनिक सूत्र। तो इसके बाद देखते हैं 17 नंबर एल्केन का होता है CnH2n+2। हाइड्रोजन जो होता है और कार्बन से दुगने से 2 ज़्यादा होता है। तो ये इसका प्रयोग हम IPC नेम लिखने में करते हैं। दूसरे इसके बाद है 18 नंबर पे एल्काइन। इसका होता है CnH2n-2। एल्कीन का होता है सूत्र CnH2n। जिप्सम का होता है CaSO4 2H2O। ठीक, नौसादर का होता है NH4Cl। इसके बाद ये काफ़ी महत्वपूर्ण है फिटिकरी, और ये कई बार आ चुका है, हर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। K2SO4 Al2SO4 और यहाँ पे 3 24H2O। ये हो गया फिटिकरी का। ठीक,
अगर आप इसको शॉर्ट में याद करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये करना होगा K2SO4 आप याद कर लीजिए और लास्ट में 24H2O। ठीक। कास्टिक सोडा का होता है NaOH। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र थे जो मैंने आपको बता दिए।